अगर हम ये बात करते हैं ना कि नीट का एग्जाम दिए बगैर भी आप मेडिकल में करियर कैसे बना सकते हैं, तो आंसर के रूप में ना सबसे पहले जो हमारे सामने आता है वो है नर्सिंग। दरअसल नर्सिंग में करियर बनाने के लिए ना आपको नीट का एग्जाम नहीं देना पड़ता। सिंपल एमएससी, बीएससी और डिप्लोमा के जरिए भी आप एक बेहतरीन नर्स बन सकती हैं और करियर बेहतरीन बना सकती हैं। सो इन्हीं डिटेल्स के साथ मैं ये वीडियो लेकर आ गई हूँ और यहाँ पर आपको बताऊंगी कि आप इंडिया में नर्स कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं और साथ ही योग्यता क्या है। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा, आपकी होस्ट आपके साथ, और आज बात हो रही है नर्सिंग में करियर के बारे में। तो देखिए, अगर आपको नर्स बनना है ना भारत में, तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। एक तो आप एएनएम कर लीजिए, दूसरा जीएनएम कर लीजिए, तीसरा बीएससी कर लीजिए या चौथा एमएससी कर लीजिए। अब बीएससी और एमएससी ये तो आपको समझ में आ गया कि ग्रेजुएशन है, और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। अब सवाल आता है कि भाई ये जीएनएम और एएनएम क्या है। देखिए, दोनों ही ना डिप्लोमा सर्टिफिकेट है। जो एएनएम है उसकी फुल फॉर्म है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ये ना एक 2 साल का डिप्लोमा है, और अगर आपको ये कोर्स करना है, डिप्लोमा करना है, तो आपका 12th पास होना बहुत जरूरी है। और 12th पास भी आप साइंस में हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स में हो सकते हैं और कॉमर्स में भी हो सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी मिनिमम एज 17 साल और मैक्सिमम एज 35 साल होनी चाहिए। इसके अलावा आप मेडिकली फिट भी होने चाहिए। आप एएनएम यानी कि डिप्लोमा कर सकते हैं और उसके बाद जो एएनएम की अलग अलग भर्तियां निकलती हैं उसका हिस्सा बन के नर्स बन सकती हैं। उसके बाद बारी आती है जीएनएम की, यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। देखिए, ये भी डिप्लोमा ही है, और अगर आपको ये करना है तो आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये भी बहुत मैंडेटरी है कि आपने 12th में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो। वैसे तो जीएनएम की जितनी भी एलिजिबिलिटी है ना, वो इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करती है, लेकिन मैंने आपको एक एवरेज बता दिया, ये आपके पास होना जरूरी है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो एएनएम की तरह ही जीएनएम में भी 17 साल से 35 साल उम्र सीमा रखी गई है। यानी कि अगर आप इतने साल के होते हैं तो ही आप जीएनएम कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है बीएससी की। तो बीएससी के बारे में आपको पता ही है, बैचलर ऑफ साइंस एक यूजी प्रोग्राम है। आप एंट्रेंस टेस्ट देकर इसका हिस्सा बन सकते हैं और उसके बाद आप नर्सिंग में अपना करियर बना सकते हैं। उसके बाद बारी आती है एमएससी यानी कि मास्टर ऑफ साइंस की। तो ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी करने के बाद आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं और अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, आप जितनी बड़ी डिग्रियां लेते रहेंगे, जाहिर सी बात है जो करियर के ऑप्शंस है ना वो भी बढ़ते रहेंगे। बीएससी और एमएससी करने के बाद आप सरकारी नौकरी के साथ साथ जो प्राइवेट नौकरियां है ना उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप टीचिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं। सो ये तरीका था भारत में नर्स बनने का। आई होप बहुत आसान भाषा में हमने आपको समझा दिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि भाई भारत में अगर आपको नर्स बनना है तो किन किन चरणों से होकर गुजरना होगा और कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए ऑप्शन में मौजूद है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कुछ समझ नहीं आता तो आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जितनी भी डिटेल है ना वो सारी चीजें चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही ऐसे और तमाम वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड।